अभी जो खबर आप सबके लिए पेश है वो अंतर्राष्ट्रीय खबर है। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। वे 63 साल के थे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार सुबह ये जानकारी दी है। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। इसमें रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग सवार थे। हादसे में सभी लोग मारे गए हैं। हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेगन शहर के पास क्रैश हुआ है। यह पहाड़ी इलाका है। रेस्क्यू एजेंसियों ने भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी के बीच वहां रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 3 बचाव कर्मी भी लापता हो गए। सोमवार सुबह अजरबैजान की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आया। ईरानी स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसे ईरान और अजरबैजान ने मिलकर बनाया है। राष्ट्रपति रईसी की आखिरी तस्वीरें भी उस कार्यक्रम और वहां से लौटते समय हेलीकॉप्टर में सवार होने की हैं। लौटते समय उनके साथ उनके हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री हुसैन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज के इमाम मोहम्मद अली हाशेम सवार थे। वहीं हेलीकॉप्टर के पायलट और को पायलट के साथ क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड भी इसमें शामिल थे। इस दुर्घटना के बाद ईरान में किस तरह हालात बदलेंगे और क्या सिचुएशंस आएंगी, उन सबको भी आप लोगों के सामने पेश करते हैं। राष्ट्रपति रईसी के निधन के बाद मंगलवार को ईरान की संसद हाउस ऑफ द नेशन का सेशन बुलाया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी IRNA ने यह जानकारी दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद की इस मीटिंग में अंतरिम राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो सकता है। अटकलें हैं कि उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर अंतरिम राष्ट्रपति होंगे। अब आप लोगों को ये भी बता दें, ईरान की सरकार ने राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान रईसी की श्रद्धांजलि देने के लिए उस सीट को खाली रखा गया है जहां वे बैठते थे। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत की घोषणा ईरान की सबसे अहम शिया तीर्थ स्थल इमाम रजा के मकबरे से की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह मकबरा उसी शहर में मौजूद है जहां रईसी का जन्म हुआ था। इससे पहले हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद सैकड़ों लोग इस मकबरे के सामने इकट्ठा होकर रईसी की सुरक्षित वापसी की दुआएं मांग रहे थे। उनकी मौत की घोषणा होते ही लोग चीख चीख कर रोने लगे। आप लोगों को बताते चलें कि राष्ट्रपति रईसी की मौत पर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हमास का बयान भी सामने आया है। हमास ने कहा कि हमारी संवेदनाएं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई, ईरान की सरकार और ईरान के लोगों के साथ है। दुख और मुश्किल स्थिति में हम ईरान के साथ हैं। हादसे में ईरान के उन नेताओं की जान चली गई जिन्होंने ईरान के हित के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और हमारी लड़ाई में भी पूरा सहयोग दिया। हमास ने कहा है, यहूदियों के अत्याचार के खिलाफ फिलिस्तीनियों की लड़ाई में हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया। हमें भरोसा है कि ईरान के लोग इस दुखद हादसे के बाद बाहर निकलने में कामयाब हो सकेंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए लोगों के शवों को ईरान के तबरीज शहर लाया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया CNN ने मेडिकल असिस्टेंस देने वाली ईरान की रेड क्रिस्टेंस टीम के हवाले से इसकी जानकारी दी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, रईसी की अचानक मौत से स्तब्ध हूं। उन्होंने भारत ईरान के द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भारत इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। वहीं भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी रईसी की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, मैंने जनवरी में ही उनकी मुलाकात उनसे की थी और अब हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अल जजीरा के मुताबिक
हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पूरी तरह से जल गया था। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान कई शव भी जलकर खाक हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो पा रही है।